हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्कल जो कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर एंड क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो मान लेते हैं एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज ए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से वो इंक्रीज कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो रेट से इंक्रीज कर रहा है और किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, सेकेंड दिया हुआ है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ द रेडियस, तो डी आर बाई किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, फाइंड करना है। तो हमें पहले पता है एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है रेट एट विच दी, रेट हमें फाइंड करना है, रेट एट विच दी एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो हम लोग रेट फाइंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, जब हमें रेडियस किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहा है, रेडियस किसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पाई डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर। तो हम लोग डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो डी डी टी ऑफ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2r। ठीक है, क्योंकि r का फंक्शन हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेन रूल से डी आर बाई डी टी भी आ जाएगा। ठीक है, अब डी आर बाई डी टी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डी आर बाई डी टी की वैल्यू लिख सकते हैं, इधर लिख लेते हैं। ठीक है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पाई 2r इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 पाई आर। ये है क्या है हमारा, डी ए बाई डी टी, द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। हमें जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तब उसका एरिया फाइंड करना है। तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे आर की जगह क्या पुट कर देंगे, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ए बाई डी टी एट आर इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 पाई। और क्योंकि एरिया है तो क्या यूनिट लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो पर सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है, थैंक यू।